रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए लाया हूँ जिन लोगों ने काफ़ी मुझे कमेंट्स पास किए, काफ़ी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल्स भी की कि हमें सूरत इंज़ाल के बारे में बताएं। सूरत इंज़ाल के बारे में आप समझ चुके होंगे, जो बंदा जिसकी टाइमिंग 1 मिनट से भी ज़्यादा कम हो, 1 मिनट से भी कम हो, ठीक है। अब जब सूरत इंज़ाल का मसला होता है तो इसमें जब पेशेंट होते हैं ना, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो पेशेंट हमें कॉल पे बात करते हैं, उसकी हम तफसील पूछते हैं कि तफसील उनकी साइन सिम्टम के मुताबिक उसकी दवाई तैयार करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं, वो बना कर देते हैं। अब एक बंदा आता है, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला आ रहा है कि जैसे ही मैं पास जाता हूँ तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा नहीं, बहुत कम टाइम लगता है और मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। तो उसमें उसकी अलामात पूछी जाती है। एक बंदा होता है कि वो अब ज़हन में एक चीज़ बिठाता है कि आज मैं जाऊंगा ना तो आज मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा खासा टाइम लगाना है। तो फिर उसके जहन पे दबाव होता है, उसका जहन सिर्फ सेक्स की तरफ मुतवज्जह होता है, उसके जहन में भी सेक्स होता है और वो टाइमिंग पे तवज्जो देता है, जिसकी वजह से उसकी टाइमिंग कम हो जाती है, वो जल्दी रिलीज हो जाता है। ये रहता है सूरत इंज़ाल, जल्दी फारिग हो जाना। एक इस वजह से भी बंदा डिस्चार्ज जल्दी होता है, टाइमिंग कम होती है। पहले तो आपने जब जाना है तो आपने प्यार की तरफ तवज्जो देना है, ना कि इंटरकोर्स या सेक्स की तरफ तवज्जो देनी है। जब आप उससे पहले देखें कि मैं कुछ चंद हदायत देता हूं उन लोगों को जो चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग बढ़ जाए और किस तरीके से बढ़े, तो वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा और आपको समझा देता हूं कि आपकी टाइमिंग कैसे बढ़ सकती है। उससे पहले जो मेरी वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन दबा दे। अच्छे से अच्छे टॉपिक, अच्छे से अच्छे वीडियो जब मिलेगी आपको पहुंचती रहेगी। तो मेरे भाई, एक तो जब आपने जो मियाँ बीवी होते हैं उनको एक तो ज़हन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनका जो रूम है वो उनका रूम अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, ठीक है, अच्छे तरीके से बना हुआ हो, अच्छे तरीके से मतलब एक कॉटन वगैरह लगे हो, पर्दे वगैरह लगे हो जैसे, ठीक है, अच्छा पेंट किया हुआ हो, ठीक है। तो वो भी उस चीज़ का मूड बनाते हैं। जब आपने देखा होगा लोग हनीमून मनाने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कश्मीर चले जाते हैं, नारायण कागान जाते हैं, मरी जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ के मंदिर देखते हैं, प्यारे प्यारे से बाहर देखते हैं, प्यारे प्यारे से के दरख्त देखते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें देखते हैं। तो उनका जो जज्बा, उनका जो दिमाग है वो माइंड, कूल माइंड होता है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। उनको पता है कि हम इधर रिलैक्स हैं, हमें मियाँ बीवी के सिवा हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो उन्होंने मतलब जो रूम में जो आप आते हैं वो अपना सही तरीके से अपना काम करते हैं, सही तरीके से प्यार मोहब्बत करते हैं, उसके बाद सेक्स होता है तो वो सही होता है। तो ये जो टाइमिंग कम हो जाता है, ये भी एक, अगर आपके टेंशन है कि जी बाहर से कोई आ जाएगा या बाहर से रूम के बाहर, ये ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा मसले बनते हैं, ठीक है। जो ज्वाइंट में होते हैं सारे घर में इकट्ठे 4-5 भाई हैं तो इकट्ठे रहते हैं, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक इधर रूम है, एक इधर रूम है, वो तो साथ साथ। तो उसमें ये होता है कि वो जब कमरे में बंद होते हैं तो वो सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाते, उनको दबाव नहीं करते, क्योंकि वो आपस में जब मियाँ बीवी रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी आवाज़ें वगैरह भी निकलती हैं। तो वो कहते हैं कि बाहर आवाज़ ना जाए, जिसकी वजह से वो दबा के रखते हैं और वो सही तरीके से उस चीज़ को इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। वो भी टाइमिंग कम होने की वजह से, दबाव होने की वजह से टाइमिंग कम हो जाती है, जो जल्दी फारिग रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद
एक बंदा जब जॉब पे जाता है, उसको जब वो वापस आता है, उसको स्ट्रेस है, उसको परेशानी है किसी अपने बिजनेस की वजह से, किसी बॉस की तरफ से, या कोई बार मोहल्ले की वजह से परेशानी है, टेंशन है, वो जब थका हुआ आता है तो उसकी बीवी को ये भी देखना चाहिए कि वो किस माइंड में है, वो थका हुआ है, वो परेशान है, वो किसी टेंशन में है। तो उस चीज को जज करके उसको उसके पास जाना चाहिए, वो उसको बिठा के उसको चाय वगैरह पिलाए, ठंडा पानी जो भी है, जो कुछ पिलाने के बाद रिलैक्स करे, रिलैक्स खाना वगैरह दे, रिलैक्स करे, बातें वगैरह करे, उसका ज़हन जो है ना वो सही तरीके से माइंड को साफ करे, माइंड को ठंडा करे, परेशानी से निकाल के फिर वो अपना मामला चलाए। उसमें भी टाइमिंग में इजाफा होता है। और जब आप लोग परेशान होते हैं, जो मात्र ज़्यादा परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो ये मत किया करें कि जैसे ही परेशानी के आलम में आते हैं तो देखते कुछ नहीं है, वो जो है ना वही अगर काम करते हैं तो वो सूरत इंतजार जैसे जल्दी फारिग हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, फारिग हो जाके साइड पे बैठ जाते हैं, तो उसमें भी टाइमिंग कम होती है। और जो बंदा नौजवानी की हालत में हमेशा उसको आदत होती है मुशजनी करने की, हाथ का इस्तेमाल करता है, तो वो जब हाथ का इस्तेमाल करता है तो हाथ के इस्तेमाल करने की वजह से उसका ज़हन, उसका माइंड सारा उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मुशजनी से उसका काम होता है। ठीक है ना, तो वो भी अपने बिस्तर पे हम बिस्तरी करता है तो अपनी बीवी के साथ उसको लज्जत प्यार नहीं आता, उसको मज़ा नहीं आता, वो उसी माइंड का होता है कि वो उसको मुशजनी से मज़ा आता है। तो इस वजह से भी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उसको कमज़ोरी वीकनेस हो जाती है। और मेरे भाई, जो बंदा को बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स आते रहते हैं, कतरे आते रहते हैं, आखिर में आके वो वीकनेस हो जाती है, उसको कमज़ोरी हो जाती है। शादी के बाद भी वो उसकी टाइमिंग कम होती है, सही तरीके से इंतशार नहीं होता, सही तरीके से उनको मतलब है टाइटपन नहीं होता, तो कमज़ोरी हो जाती है। जो वीकनेस होती है तो वो कमज़ोरी में करता है तो उसकी टाइमिंग भी कम होती है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर यही होते हैं। मैंने इसलिए खुलकर बताया, काफ़ी पेशेंट मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो इसी मालूमात के लिए होते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। इसके लिए अब मैंने एक बहुत अच्छा पीछे सफ़ूफ बनाया था। ये जो सफ़ूफ हम तैयार करते हैं, जो बनाते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गुर्दे, मसाने, लीवर पे किसी किस्म का नुकसान नहीं है, आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। ये होता है कि जो लोग, पहले मैंने बनाया था मर्दाना जोश सफ़ूफ बनाया था, आपने वीडियो में देखा होगा, मर्दाना जोश सफ़ूफ बाय डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से। मुगलिया मर्दाना सफ़ूफ था, मुगलिया मर्दाना सफ़ूफ बाय डॉक्टर अदनान इलियास। और उसके बाद जिंदगी सफ़ूफ था। तो मेरे भाई, ये जो सफ़ूफ होते हैं, ये हमने जो नुस्खे मैंने आप लोगों को पहुँचाए हैं, ये सदरी बसदरी, सीना बसीना नुस्खे होते हैं। इसका रिजल्ट होता है, काफ़ी लोगों को इसको यूज़ किया है। आज मेरे पास एक आदमी आया, वो सिर्फ ऐसे ही किसी की मेडिसिन लेने आया, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब, मैंने ना आपके फार्मूले देखता रहता हूँ और आपके फार्मूले लिख लेता हूँ, और मैं वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी साइड से सिम्टम पूछ के उनको वो आपका फार्मूला बना देता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो जो परेशानी को कहते हैं कि हमारी टाइमिंग नहीं है, हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, सही तरीके से टाइट नहीं होता, तो मैं आपके फार्मूला देखता हूँ, वो मैं बनाता हूँ, वो बना कर देता हूँ, उनको फायदा होता है। मेरे भाई, फार्मूला जो होता है तो मुस्तनिद हकीम से बनवाएं, मोतदिल मिजाज सादा में तैयार करें। मेरे नुस्खों में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। आपने ये बनाना है तो किसी मुस्तनिद हकीम को साथ पकड़े, वो पटधारी की दुकान पे जाए, साफ सामान लेने के बाद उसको बनाएं, तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त फायदा होगा। और कोई भाई जो होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो नहीं बना सकते, नहीं तैयार कर सकते, तो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको बना के यहाँ से डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई, अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई टेंशन हो, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, अपना मसला बयान कर देंगे, मैं अपने भाई को इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से गाइड कर दूंगा। कोई कुछ चाहिए होगा, कुछ सफ़ूफ वगैरह, कुछ मेडिसिन चाहिए होगी तो मुझे बता देंगे, मैं बनाकर भिजवा दूंगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।